एसेट रजिस्टर हम बनाते हैं। अब एसेट रजिस्टर में क्या है ना कि जो आपका क्वांटिटी है, जो आपका मटेरियल है, कितना रुपया लगा है, कितना पर मीटर किए हैं और कितना पूरा लिस्ट बना करके पूरा पैसा जो है नीचे में लिख करके एसेट रजिस्टर अपलोड होता है। अब एसेट रजिस्टर में सारी चीज़ें जो भी मटेरियल्स है आप करके वो सारी उसमें लिख करके जितना प्राइस का, जितना कॉन्ट्रैक्ट, जितना का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है वो उसमें एसेट रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए कि आपने इतना इतना काम किया वगैरह वगैरह करके। ठीक है, तो वो सारे एज पर एसेट रजिस्टर ही आपको क्लाइंट पैसा देगा, क्योंकि उसी चीज़ को आप अपलोड कर रहे हैं एसेट के हिसाब से कि आप वो मतलब एक समझे कि वो एसेट ही है जो आपको अगर क्लाइंट अप्रूव कर देता है तो वो आपको पैसा मिलेगा उतना ही जितना आप एसेट में लिख के देंगे पूरा, क्योंकि पूरा वेरिफिकेशन होता है उसमें कितना क्या है। वो मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो कमेंट करो, मैं आपको इस मैटर पे पूरी टेम्पलेट के साथ में बताऊंगा कि कैसे काम होता है, अगर नहीं मालूम है तो। ठीक है, फिर वापस आते हैं ऑपरेशन एंड मैनुअल। अगर आपके कोई भी काम में क्लाइंट आपको ऑपरेशन एंड मैनुअल भी ऐड किए हुआ है, ऑपरेशन मैनुअल मीन्स ये चीज़ कि अगर कोई चीज़ हमने इंस्टॉल की है और वो ख़राब हुआ या ठीक हुआ या वारंटी में है, कैसा है क्या है, वो सारी चीज़ें अगर वारंटी में है ऑपरेशन करके वो सारी चीज़ दिखवाना है कि हाँ भाई ये मैंने ये इंस्टॉल किया और ये काम हो रहा है, सो काम कर रहा है ये मटेरियल और ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो उसका भी एक अलग से ऑपरेशन मैनुअल बनाना पड़ता है और वो अपलोड करना पड़ता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, और अगर एक और होता है वारंटी सर्टिफिकेट, उसको भी अपलोड करना पड़ता है। अपलोड इस तरीके से करें कि अगर मान लेते हैं सपोज कि आपको कोई भी तरीके का है, कोई मटेरियल आपने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद वारंटी है, कंपनी उस मटेरियल की वारंटी देना चाहती है या दे रही है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट आपको कह रही है कि जो चीज़ आपने इंस्टॉल करना है उसकी मुझे 36 मंथ, 22 मंथ या 18 मंथ, जैसे भी जितना भी मंथ का वारंटी देना है, तो वो क्लाइंट मांगता है और कॉन्ट्रैक्टर उसको देता है कि हाँ चलो ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है ना वो वारंटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, तो उसका अप्रूवल मिलता है। ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के ये तीनों चीज़ एसेट, ऑपरेशन मैनुअल और वारंटी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तीनों अप्रूव होने के बाद एक टीओसी स्टेप 1 होता है। टीओसी में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, जो आपका सेफ्टी इशू है वो कंप्लीट है कि नहीं, रेड लाइन अप्रूव है कि नहीं, सॉफ्ट ड्राइंग अप्रूव है कि नहीं, ये सारे एक फोल्डर्स होते हैं और जो जो चीज़ आपका अप्रूवल है उसका कवर पेज आपको उसमें अटैच करके उस फोल्डर्स में, हर एक फोल्डर्स होते हैं अलग अलग के, सॉफ्ट ड्राइंग के अलग फोल्डर, एस बिल्ड के अलग फोल्डर, WIR अलग फोल्डर, तो सबके अलग अलग फोल्डर होते हैं। तो उसमें हमें डाल करके उनको दिखाना पड़ता है, ये एक पूरा TOC फॉर्मेट है, इसमें सारी चीज़ डाल करके और उसको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के क्लाइंट जो है ना उस पूरे को देख करके उसको अप्रूवल देती है। ठीक है, स्टेप 1 जब हमारा अप्रूव होता है तब हमारा सेकेंड स्टेप पड़ता है स्नैग लिस्ट। अब सपोज दैट कि ये साइट हमारा है जो हमने कंप्लीट कर दिया, MIR भी अप्रूव्ड है, WIR भी अप्रूव्ड है, एवरीथिंग सब कुछ अप्रूव हो गया कुछ भी। अब स्नैग करने के लिए क्या है, आप सिविल काम है, एक ही साइट पे अगर सिविल का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, मैकेनिकल का काम है, जो भी काम है ना, वो तीनों क्लाइंट आएंगे और आपका साइट चेक करेंगे और कमेंट देंगे। अगर कमेंट है तब देंगे, नहीं है तो कोई मसला नहीं, नो स्नैग फाउंड करके वो छोड़ देगा। ठीक है, तब हम Aconex पे जो है ना वो स्नैग लिस्ट अपलोड करेंगे और जो वो अपलोड करेगा जो भी, क्योंकि स्नैग लिस्ट हमें चाहिए कि ये एक प्रोसेस है, स्नैग लिस्ट हमें चाहिए, तो हम उस पर रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि आकर के ये साइट देखें और हमें जो कमेंट आपको देना है वो आप हमें कमेंट दें कि हम उसको कंप्लाई करके ख़त्म करके फिर स्टेप 2 करें। तो वो आएंगे, वो चेक करेंगे, कमेंट देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नो स्नैग फाउंड करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर मिल गया उनके तरफ से कोई कमेंट मिल गया तो उस कमेंट को
वो वापस से रिप्लाई करके भेजेंगे, उसको कंप्लीट करके फिर वापस उसमें हम लोग उनको रिप्लाई करेंगे कि ये हम कंप्लीट कर दिए, आकर के आप देख लो, देखेंगे, वो अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद खलास खत्म। फिर स्टेप टू ये होगा कि हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये हमारा स्टेप 1 है जो क्लियर हो चुका है, स्नैक जो है वो भी कंप्लीट हो चुका, वो भी अप्रूव्ड हो चुका। तो ये जो स्टेप 1 और स्नैक दोनों कंप्लीट बनने के लिए जो है स्टेप 2 मिल जाएगा। अब जब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो साइट है वो हमारी तरफ से भी क्लियर है और क्लाइंट की तरफ से भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे है कि प्रोसेस इसमें लंबा है। मैंने एज अ वर्बली आपको जिस तरीके से बताया है उस तरीके से मैं एज पूरी तरीके से सेपरेट बाय सेपरेट हर एक फोल्डर को, क्योंकि एक दो फोल्डर्स नहीं है जो आपको स्टेप 1 में यूज़ करना है, लगभग 24 फोल्डर्स है। ठीक है, CHSP प्लान हो गया, या फिर एस बिल्ड हो गया, या फिर सॉफ्ट ड्राइंग हो गया, या MIR हो गया, या WIR हो गया, मेटल सबमिटल हो गया, मेथड स्टेटमेंट हो गए, या एसेट रजिस्टर हो गया, ऑपरेशन मैनुअल हो गया, या वारंटी सर्टिफिकेट हो गया, एसेट रजिस्टर, कुछ भी है, ये इस तरीके से 24 फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक एक फोल्डर करके एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक वीडियोस बनाऊंगा, और जिस हिसाब से आपको समझ में आए उस हिसाब से समझने की कोशिश करें। और अगर इस मैटर पे, क्योंकि एसेट रजिस्टर और ऑपरेशन मैनुअल का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं ये दोनों का वीडियो बना करके मैं आपको डालता हूँ, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एसेट रजिस्टर, ऑपरेशन मैनुअल या वारंटी सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो आपको अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। वैसे किसी बंदे ने मेरे से पूछा था कि WIR कैसे बनाते हैं, वो आप हमें थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप WIR कैसे सबमिट करेंगे या WIR कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको जल्दी वीडियो डाल सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे भी है इस चैनल पर बने रहें, और जो भी सवाल हो कमेंट में करें, मैं उसका जवाब देने के बारे में ज़रूर सोचूंगा और बताऊंगा आपको, एक सिंपल और नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा इधर उधर नहीं करने की है, क्योंकि जितना आसान तरीका यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आप इस फील्ड में उतरेंगे, और जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे समझ में भी आएगा, और कर भी सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।